सिंहासन तो ऊंचा है, लेकिन काम कैसे है? नहीं देख सकई नहीं पराई ऊंची दुकान और ठीक है। अभी हम मन हो तब तो बोले कुछ है कि नहीं? तो क्या कहा? ऊंची दुकान और ठीक है। बोलिए राधे। आगे महाराज अमृत लेंगे। क्या लेंगे आगे? अमृत लेकर के आगे और कहने लगे महाराज ये जो कथामृत पान करा रहे हो ना ये परीक्षित जी के लिए, एक काम करो ना, इनको अमर करना है ना, तो इनको अमृत मिला दो। क्या मिला दो? अमृत। और हमें ये कथामृत मिला दो। शिवदेव जी ने कहा बड़े चालाक हैं, इनको तो अमृत मिला दो और हमें कथामृत। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब तो जो है सुखदेव जी ने कहा कि भाई अगर मान लो ये आते और सीधे कथा सुनते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अदला बदली वाली बात कर ली। यानी इनका अमृत इतना हुआ है। देखो किसी के अंदर जब श्रद्धा भक्ति होती है ना तो वो जाकर के पहले प्रार्थना बैठ जाता है, अगले बदले की भावना नहीं करता। सुखदेव जी समझ गए कि महाराज ये अमृत के अधिकारी नहीं है। अमृत के अधिकारी होते तो बदले की भावना नहीं होती। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ये जो भागवत की कथा है कोई साधारण नहीं है। इनको अवक्त मान करके शिवदेव जी महाराज ने इनको ये कथा नहीं पिलाई। सुरों को भी दुर्लभ हो गई ये कथा। महाराज देवता भी इसके अधिकारी नहीं। अब तो महाराज देवताओं ने जब कहा, लेकिन सुखदेव जी ने इनको डांट के फटकार के कहा कि जाओ तुम अवक्त हो, तुम्हें हम कथा नहीं सुनाएंगे। तो ये दौड़ के चले गए महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज हम गए थे मृत्यु लोक में, हमने सोचा कि भाई ये कथा हम सुन ले, अमृत इनको पिला दे, राजा परीक्षित को साफ पिला है। लेकिन हुआ क्या? सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। उन्हें ऐसी क्या विशेषता है उस कथामृत में जो हमारे अमृत को कुछ भी नहीं समझा। अरे परीक्षित तो इसी से अमर हो जाता। अब तो ब्रह्मा जी भी सोचने में पड़ गए कि भाई ऐसी क्या विशेषता है। लघुन्यान्यानि जातानि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ऐसी क्या बात है भाई? ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में भागवत को रखा, एक पलड़े में अमृत को रखा। सब शास्त्र
पड़ गए हल्के सब साधन पड़ गए हल्के और पलड़ा चुका कथा वृतिका पलड़ा चुका कथा वृतिका। सबरे शास्त्र रख दिए, सब कुछ रख दिया, लेकिन जो है पलड़ा किसका चुका? श्रीमद् भागवत। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, भाई इसमें ऐसी था विशेषता। जब ये सोच ही रहे थे तभी जो है मृत्यु लोक से आवाज आई, महाराज परीक्षित की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित ही अमर हो। अब ब्रह्मा जी के दिमाग में आया, हो ये तो श्रीमद् भागवत कथा प्रभु की प्राप्ति कराने वाली, स्वयं कृष्ण ही तो भागवत के अंदर बैठे। अरे देवताओं, तुमको पता नहीं है? श्रीमद् भागवतोऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भैया ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है। अब तो जो है महाराज सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को भागवत की बातें बताई 5 कि इसको अगर श्रवण करें तो सबसे पहले इसके लिए स्थान होना चाहिए, है क्या होना चाहिए? स्थान, बढ़िया स्थान चुने। और दूसरी बात है कि भागवत का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भागवत का ज्ञान। और तीसरी बात है भागवत का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत में कान। आपके कान कहाँ है? आपके कान कहाँ है? जब तक आपके कान यहाँ नहीं होंगे तब तक आपका मन नहीं रहेगा। और महाराज भागवत में कान जो है कब लगेंगे? कान जो है इनसे सुनोगे कब सुनोगे? जब ध्यान होगा। तो महाराज कान आपके यहाँ पर इस कथा को सुनने में लगे, और ये तब लगेंगे जब आपका ध्यान यहाँ हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, एक बार नारद जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, एक समय बीड़ा लिए और करते हरि गुणगान, आई संसार में नारद दया निधान। नारद जी आ गए और दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। जैसे ही दौड़ते जा रहे थे महाराज, और जो है बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों ने कहा, महाराज रुको तो सही। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, इतनी तेज क्यों भागे जा रहे हो? हैं? थोड़ा सा विश्राम कर लो। और जैसे ही नारद जी को देखा, कथम ब्रह्मणि दीन मुख कुतश्चित्तातुरो भव
पुनश्चागमनम तब। अरे महाराज कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, रुको तो सही। बड़े उदास, कुछ टेंशन में हो। जब आदमी परेशान होता है ना, कितना भी हंस लेना, कितना भी मुस्कुरा लेना, कहीं ना कहीं वो टेंशन झलक जाएगी। कहा कि महाराज कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बताओ तो सही। नारद जी कहने लगे प्रभु क्या बताओ, मैंने तो सोचा था मृत्यु लोग बहुत बढ़िया, भगवान इसमें अवतार लेके आते हैं ना, कोई साधारण हो रही है, कोई साधारण है मृत्यु लोग। तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। महाराज मैंने मृत्यु लोग को बहुत अच्छा समझा, लेकिन मुझे कहीं भी जो है ना शांति नहीं मिली। मृत्यु लोग जगह जगह गया है, कहीं सुख शांति नहीं मिली। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी आदि की जगह पे गया, लेकिन कहीं भी महाराज श्रीमद रामेश्वर कुरुक्षेत्र सब जगह गया, लेकिन कहीं शांति नहीं। न पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारिकम् करिना धर्म विप्रेण हरियं बाधिता धुना। कहीं शांति नहीं मिली। महाराज सबसे बड़ी बात तो यह है कि मृत्यु लोक में झूठ बहुत बोलते हैं लोग। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं जी, बोलो ना, झूठ बोलते हैं। अरे सच कौन बोलता है आप में से? कोई है ऐसा एक आध जो सच बोलता हो? अरे एक आध तो होगा, पीछे वाले हैं क्या कोई? सब झूठ बोलते हैं। मृत्यु लोक में देखा, सुबह की शुरुआत किससे होती है? झूठ से। सबसे पहले तो ये मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल आ गया, जैसे इसकी घंटी बजती है और किसी ने कहा जी हम 2 मिनट में आपके घर आ रहे हैं, बोले जी हम तो बाहर हैं, अभी बताओ। क्या कहते हैं? अभी बताओ, हम तो बाहर हैं जी, कहीं जल्दी जाना है, घर पे बैठे और काम नहीं किया, लेट हो गए। बोले क्या बताएं महाराज, फोन किया, कहाँ हो महाराज? घर पे बैठे चाय पी रहे। क्या कह रहे हैं? रास्ते में ट्रैफिक लगा, जाम बहुत लग रहा है महाराज, क्या बताएं। अरे 12:30 बजे के चले महाराज। कितने बजे के चले? 12:30 बजे के चले और 3 बज गए हैं। 8 किलोमीटर 3 बजे। तो भैया ये मोबाइल जो ना बड़ा गड़बड़ है। कहीं भी महाराज भी जा रहे हैं तो महाराज भी कह रहे हैं अभी अभी हम गाड़ी में हैं। ये सबके साथ है। तो सब क्या है? कथा किसकी सुनते हैं? कथा किसकी सुनते हो? हर महीने किसकी कथा सुनते हो? सत्य नारायण।
कौन सी कथा सुनते हैं? सत्यनारायण। और दिन भर बोलते क्या है? झूठ। और जब कथा सुन रहे हैं तब भी झूठ बोल देते हैं मोबाइल पे, हैं? बस अभी पहुंचने वाले। कथा सुनते हैं सत्यनारायण की और फिर कहते हैं महाराज क्या बताएं, भजन तो बहुत करते हैं लेकिन शांति नहीं। अरे भैया शांति कहां से आएगी जब भजन में मन ही नहीं लग रहा है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। सांची बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सांच है, अरे जिसके हृदय सांच है उसके हृदय भगवान कहाँ है? सत्य की अंदर। आप सत्य बोलिए जीवन में, कुछ मत करो, कुछ करो या ना करो, लेकिन जीवन में ये ठान लो मुझे सत्य बोलना है। और जिस दिन ये कर लोगे उस दिन वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ढूंढ रहा है कि मेरा भक्त सच तो बोले, लेकिन भगत जी है वो सच बोलने में आ ही नहीं रहे। फ्री का जो है भजन बता दिया, फ्री की भक्ति बता दी, महाराज पैसा ना लगे ऐसी भक्ति बताओ। बोले ठीक है, सुबह शाम भगवान को मन से ही भोग लगा लो। अब सो रहे थे रात को, भगवान को सोते सोते उठा दिया, सोते सोते ही मन से भोग लगा दिया, लेकिन गलती क्या हो गई? चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा कर ले। अरे रुको रुको रुको, ज्यादा कैसे कर ली? थोड़ी कम करो, कम करो। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अरे भगत जी एक बात बताओ, तुम्हारा गया है? मन से जगाया, मन से भुलाया, मन से भोग लगाया, मन से चीनी डाली, और उसमें भी कह रहे ज्यादा डल गई। क्यों? क्योंकि जब अभ्यास किया, उसको याद किया, तो मन उससे जुड़ गया और ऐसा लगा कि मैं वास्तविक में ही सब कुछ कर रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ दिया, काहे को निकाला? भाव का भूखा में और भाव ही किसान है, और भाव से भजने मुझे तो उसका बेड़ा पार। भगवान तो एक चुल्लू पर जल पे ही महाराज रीत जाते हैं, और एक कचूरा है तो भैया तुलसी को पत्ता चढ़ा दे, उसी से खुश रहेगा। हमारे ठाकुर जी को बोलिए राधे। ठाकुर जी किससे खुश हो जाते हैं? तुलसी के पत्ता से। इतना दयालु, इतना कृपालु कोई होगा दुनिया में? हैं? उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज मैं गया, मैंने कहीं सुख शांति नहीं देखी। बोले और क्या देखा? महाराज मैंने मृत्यु लोक में देखा कि माँ बाप जी को तो कोई मानता ही नहीं। बोले तो किसकी मानते? बोले साले जी मानते। किसकी मानते हैं? साले जी की। कोई सब सलाह देते हैं। बोलिए राधे। और हमारे ब्रज में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, और घरे बिगाड़े राधे राधे। कहते हैं भैया मैंने मृत्यु लोक में देखा सारे जी की तो सलाह बहुत लेते हैं, लेकिन घर वालों की सलाह कोई नहीं देता। इसीलिए दीवार में ज्यादा आगे कर दोगे तो दीवार कैसी हो जाएगी? कमजोर। सलाह लो बना नहीं, लेकिन सबसे मिलकर। मैंने देखा महाराज इतना ही
तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। इतना तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा क्या, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम्। महाराज पैसे के लिए लोग जो है ना कन्याओं का विक्रय कर देते हैं, कन्याओं को भी देते हैं। मृत्युलोक में सब गड़बड़ देखा। ये अच्छा, मैंने सोचा कहीं तो कुछ अच्छा होगा, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं मिला। मैं वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन जैसे ही पहुंचा महाराज, एक स्त्री ने मुझे आवाज दी। उसने आवाज दी महाराज, कहा कि महाराज रुको, कहां जा रहे हो? ये भो साधो क्षणं तिष्ठ मदचित्तमपि नाशय। अरे महाराज रुको, मेरी भी, क्या कहा, मेरी भी, अब कोई तुम्हें जानता नहीं है और वो तुम्हें एकदम से लेकर के गए, रुको महाराज मेरी भी चिंता को दूर करते जाओ। तो इसका मतलब क्या है, तुम उसे नहीं जानते हो, लेकिन इसका मतलब है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। तभी तो कह रहा है कि कभी, तभी तो कह रही है मेरी अभी यानी भी, मेरी भी चिंता को दूर करते जाओ। जितना ऐसा कौन है भाई जो कह रही है कि मेरी भी चिंता को दूर करते जाओ। अब तो जो है नारद जी ने देखा भक्ति देवी, कहा देवी कौन हुआ? बोले मैं भक्ति हूं। बोले अच्छा भक्ति हो? बोले आपके पास में जो है जो पड़े हुए हैं मुर्दे की तरह, ये कौन है? इतने बड़े वृद्ध। और ये आपके बगल में जो आपको पंखा जल रही है, ये कौन है? बोले ये मेरी सहेलियां हैं, गंगा सरता नदी आ गई। अच्छा, बोले ये बगल में पड़े? बोले मेरे बेटे हैं, बेटे। अब माँ दी है जवान और बेटे दी के वृद्ध, तो किसी को भी शंका होगी कि अरे ये कैसे बेटे हो जाए? हैं? माँ बूढ़ी होनी चाहिए, बेटे बूढ़े होने चाहिए। माँ तो जवान है और बेटे कैसे 80 साल के लग रहे हैं, ये कैसे? बोले महाराज क्या बताएं, ये कली की वजह से हो रहा है। बोले कैसे? महाराज जो कली है, अधर्म का जो मित्र है, कलिना धर्म मित्रेण। महाराज ये कलयुग की वजह से कोई ज्ञान वैराग्य को तो चाहता ही नहीं। बोलिए राधे। बोले तो? बोले महाराज मुझे तो चाहते, मैं भी वृद्ध हो गई थी, मैं भी जगह जगह गई थी महाराज, लेकिन मैं तो सब जगह वृद्ध होने के बाद में जैसे ही वृंदावन में आई तो तरुणी हो गई, लेकिन ये जो है ज्ञान वैराग्य ये वृद्धि ही रहे। यदि वृंदावन में जब जाते हैं तो भक्ति जवान हो जाती है। वृंदावन में क्या है? भक्ति जवान हो जाती है। और ज्ञान वैराग्य को कोई चाहने वाला नहीं है। वृंदावन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिक्शे वाला भी क्या बोलता है? राधे 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 बोलने में भी कंजूसी कर रहे, पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं बोल रहे राधे। हाँ, तो राधे राधे वृंदावन में क्या है? राधे राधे।
तो महाराज वृंदावन में मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो है दोनों अचेत पड़े। बोले क्या चाहते? बोले इनका बुढ़ापा दूर करो महाराज। बोले अच्छा। अब तो जो है नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया। अब नारद जी ने जो है ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए गीता का पाठ, वेद वेदांत सुनाए। गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया। लेकिन थोड़ी देर तक उठे और फिर जो है सो जाए। नारद जी परेशान हो गए, आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मितो बुधै श्रीमद्भागवत सद्गीता सुसादिनी। महाराज सत्कर्म करो। अब महाराज आपसे हमारी भेंट हो गई, अब बताओ हमने बहुत प्रयत्न किया, ये सत्कर्म क्या है? कहते हैं सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। बोले कहां सुनी जाए? बोले महाराज हरिद्वार में सुनते हैं। कहां सुने? हरिद्वार। आनंद राम के तट पे महाराज बढ़िया जो है मंच बना लिया, सबको बुलाया। देखो भागवत की कथा में अपने नाते रिश्तेदारों को सबको बुलाना चाहिए, क्योंकि कराता एक है, लेकिन हमारे बुलाने से किसी के कान में थोड़ी भी अगर वो कथा पड़ जाती है तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को बुलाना चाहिए। तो महाराज ये सत्कर्म भागवत की कथा है। ऋषियों को बुलाया। अब ऋषियों को बुलाया, महाराज बैठ गए ऋषि। अब कुछ ऋषि जो है बिना पत्नी के भी थे। देखो कथा में जब भी बैठे तो पत्नी को दाईं तरफ रखना चाहिए। कितना? किस तरह? दाईं तरफ। दाईं तरफ बिठाए और कोशिश करनी चाहिए दाईं तरफ बैठ करके जब हम कथा सुनते हैं, ठीक है, तो उसका एक आनंद अलग ही। पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए, बाईं तरफ नहीं बिठाना चाहिए। जब भी हम कोई अच्छी पूजा शुभ कर्म कर रहे हैं तो पत्नी को किधर बिठाएं? दाईं तरफ। अब जो है मतलब राइट, किधर बैठना है? राइट। तो कोशिश ये करनी चाहिए। अब यहां पर जैसे ये कथा शुरू हुई, अब महात्मा जी तो बिना पत्नी के, पत्नी तो थी नहीं उनके पास, पत्नी कहां से लाए? तो जगह थोड़ी छोड़ दी है भक्ति के लिए, कुछ ज्ञान वैराग्य के लिए। और सनत कुमार कहते हैं महाराज ये कथा कोई साधारण नहीं है। बोले कैसी है? बोले पापी भी तर जाते हैं। नारद जी कहते हैं क्या बात करते हो महाराज, पापी तर जाए? इस कथा से पापी तर जाते? बोले हाँ। बोले कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अच्छा देखो कलयुग में तो हर चीज, हर बात में प्रमाण चाहिए लोगों को, कोई विश्वास ही नहीं करे हैं? अब जो है बोले प्रमाण है तुम्हारे पास कोई? अरे हाँ प्रमाण है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतां विमार्गगा क्रोधात् विदग्धा कुटिलाश्च कामिना
सप्ताहयज्ञेन कलवो पुनन्ति। अरे महाराज, इसे बड़े बड़े पापी दुराचारी भी डर जाते हैं, इसमें तो बहुत ताकत है। अरे अच्छा, बोले महाराज कैसे माने? बोले मानना पड़ेगा, हम जब तुम्हारे लिए बताएंगे कि कौन कौन तरह है तब तो मानोगे। बोले हाँ बताइए। तुंगभद्रा कटे पूर्व महोत्पत्तरमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पे और कहते हैं उत्तम नाम का एक नगर है, वहां पे रहते थे आत्मदेव जी, पंडित जी महाराज। काफी समय हो गया पंडित जी, बढ़िया रह रहे हैं, खा रहे पी रहे, और पंडित जी महाराज की जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? अब भैया धुंधली जैसा नाम है वैसे इसके गुण भी हैं। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम। आत्मदेव जी जो है, ये आत्मा का बोध हो जाए वो कौन है? आत्मदेव। महाराज धुंधली जो है इसकी विशेषता है कि जब तक दो चार की बुराई न कर ले तब तक इसको भोजन अच्छा नहीं लगता। और इसका मनोरंजन तभी होता है जब इससे कोई उल्टी सीधी बात होती है, तभी इसको आनंद आता है, बढ़िया रह रही है। अब महाराज आत्मदेव जी के सामने कभी कभी तो बड़ी भक्ति करती है, दिखावा करती है। कहते हैं कोई कभी कभी जो है ना, चोर भी जब चोरी करता है ना तो बड़ी भक्ति करता है, बड़े हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। लोग समझते हैं बहुत भक्त है, भाई देखो कितनी अच्छी तरह से पूजा कर रहा है, खड़ा है इतनी देर से। और ध्यान कहाँ रहता है कि कब आदमी गायब हो, इसके जूते लेके गायब हो जाए, कुछ नहीं तो माल साफ कर जाओ, है कि वो भी भगवान को पहले मनाता है। अति चोरे न भक्ति, कभी कभी ज्यादा भक्ति भी जो है ना गड़बड़ करती है। तो महाराज बनावटी भक्ति नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मेरे मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छले क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलिए राधे। ये भगवान को पाना है तो मन को निर्मल, मन का मैल जब तक नहीं छूटेगा, है मन का मैल जब तक नहीं छूटेगा तब तक भगवान मिलने वाला। अगर शीशे में अगर मान लो धूल लग जाए तो उसमें चेहरा बढ़िया दिखता है? नहीं दिखता। और कभी कभी हमारा बढ़िया चेहरा दिखता भी है। अब 30 साल बाद में गए वो शीशा लेने के लिए,
वही वाला शीशा दे दे। बोले कौन से वाला? जिसमें 30 साल पहले हम दिख रहे थे। वो शीशा दिया उसने। बोले ये शीशा ठीक नहीं। बोले क्यों नहीं है? बोले जब मैंने 30 साल पहले इस शीशे को देखा था तो मेरे चेहरे पर एकदम क्या थी? लाइट। क्या थी? लाइट चमक रहा था। अब क्या पड़ गई? झुर्रियां पड़ गई। ऐसा शीशा नहीं चाहिए। बोले देवी जब तुम जवान थी अब कैसी हो गई हो? बुढ़ी हो गई। और किस दिन बुढ़ी हो गई पता चला है? वो ही घर वो ही अंगना वो ही देवी द्वारे और बहू बहू कहते कहते बुढ़िया पड़ गया ना। जब शादी होके आई थी बड़ी सुंदर बहू थी। कैसी बहू लेके आई थी? हमारी बहू कैसी है? कैसे बहू की है? हैं? अरे फलाने की बहू तो बटुआ से बहू। क्या कहते हैं? बटुआ से। अब वो बटुआ सटुआ सब है। बोलिए राधे हैं? अब वो बटुआ सब वो हर समय जोड़ी रही हो। जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में भैया झुर्रियां पड़ गई। अब बटुआ से ढूंढते रहो। वो मिले वो तो बटुआ सब है पिक्चर में भली मिल जाए। वो जो क्या बोलते हैं एल्बम में बार नहीं देखते। बोलिए राधे भैया भगवान को पाने के लिए अपने शीशे को साफ करना, मन को मांझना पड़ेगा। मन मैला है जब तक भगवान मिलने वाला नहीं। प्रभु कहते हैं अपने मन को शुद्ध करो, मैं तो तेरे पास। महाराज पंडित जी जो है बढ़िया है, लेकिन पंडित जी की जो घरवाली है पंडितानी वो गड़बड़ी। धुंधली देवी वो ठीक नहीं। अब पंडित जी जो है एक दिन जंगल में गए थे तो एक संत मिले। संत ने पंडित जी का हाथ चाल पूछ लिया, कैसे हो पंडित जी महाराज? बोले ठीक है। संत ने देखा कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात? अब पंडित जी को देख करके संत ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मण कथम रोदिसि विप्रत्वम काति चित्ता बलीयसी परमं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे महाराज बड़े कर्मकांडी विद्वान मालूम पढ़ते हो, लेकिन कुछ चिंता में लग रहे। महाराज क्या बताएं, हमारे कोई संतान नहीं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं भैया, पुत्र हो जाए लोग किस लिए रोते हैं? किस लिए भगवान को याद करते हैं? ब्याह हो जाए, क्या हो जाए? ब्याह हो जाए। फिर किस लिए याद करते हैं? छोटी के तो है वो, बड़ी के भी है जाए हैं? तो भगवान को याद करते। महाराज काफी साल हो गई लेकिन अभी तक कुछ हुआ ना। अब 70 रुपए का अलग रहा कि भैया संत दे देंगे। हमने पहले क्या कही, संतों के पास जाओ तो ये कहो कि भगवान में भक्ति में मन कैसे लगे। सांसारिक वस्तु में मत मांगो। लेकिन ये पंडित जी क्या मांग रहे हैं? हमारे घर में बेटा। देखो एक होता है बेटा, एक होता है पुत्र, एक होता है लड़का। तीन होते हैं। बेटा कौन सा है? जिसको पिताजी ने जो दे दिया उसी में सबर कर लिया, वो कौन है? बेटा।
एक होता है लड़का, लड़का, ये बहुत खतरनाक है। जो लड़ के पिताजी की संपत्ति को एक एक इंच को भी कम ना पड़े, इसको भी लूंगा इसको भी लूंगा, और आपस में झगड़ा करे, और तो और माँ बाप से ही झगड़ा कर ले, वो कौन है? लड़का। एक होता है पुत्र। पुत्र कौन है? प्रभु। माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, आपको देना है तो आपकी सेवा मिलती रहे, आपके साथ में रहूं मैं, जो मिले ठीक है, लेकिन आप मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए, वो कौन है? पुत्र। महाराज लड़ने लगे, कहने लगे महाराज दे दो हमें। पंडित जी को बहुत समझाया कि भैया इस संसार के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। महाराज इतनी तो बीत गई और बीत जाएगी, लेकिन पंडित जी मानने को तैयार नहीं। अब तो कहते पंडित जी ने कहा कि महाराज या तो मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा। अब महाराज फंस गए, कहीं ऐसा ना हो पड़ जाए। अब जो है तुरंत जो है उसको एक पेड़ था, उससे फल लिया और फल लेकर के दे दिया। जब दिया फल, जाकर के धुंधली देवी को आवाज दी, अरे देवी सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक फल लेके आया हूं, इसको खा लेना, इससे बेटा होगा, लेकिन शर्त है झूठ मत बोलना। क्या मत बोलना? क्या नहीं बोलना? थोड़ा जोर से बोलो ना। झूठ नहीं बोलना, आपको झूठ नहीं बोलना है, जीवन में सत्य को अपनाना है। लेकिन धुंधली की आदत है कि जब तक सुबह झूठ ना बोल ले तब तक उसका पेट ही नहीं भरता। अब जो है कहा भाई ऐसा फल लेकर के हम क्या करेंगे जिसमें झूठ ना बोलना पड़े, सत्य तो हम बोलेंगे नहीं, हमने कसम खा रखी। अब उसने क्या अपनी सहेली को बुलाया, सहेली को बुलाया, उससे कहा कि भाई हमारे जो पतिदेव उन्होंने फल दिया है, पूरी बात बताई। उसने कहा चिंता मत करो, मेरे पास में पैसे की थोड़ी कमी है, मेरी संतान होने वाली है, और तुम इस फल को जो है गाय को खिला दो। क्या कर दो? और कह देना फल खा लिया हमने, कुछ समय बाद में हमारी संतान को तुम ले। बोले बात तो मैंने बहुत बढ़िया करी, वही मैं सोच रही, रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? बोले मैं सोच रही अगर इस फल खा लूंगी और जी फल मैंने खा ली हो और गर्भ रह गए हो, और कहते हैं कि भैया 9 महीने तक बड़ी परेशानी होती है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। छोटे छोटे कीड़े खाते हैं मां के गर्भ में। जी भगवान को याद करता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, कहां डाल रखा है मुझे। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर भूल जाता है, गर्भ से बाहर आता है और भगवान से कहता है मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? भजन कर। लेकिन बाहर निकलते ही, जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, सब कुछ भूल। महाराज गाय को खिला दिया। कुछ समय के बाद में सहेली को जो है पुत्र हुआ, उस पुत्र को उसने गोदी में दे दिया और पंडित जी को कह दिया कि भैया बेटा हुआ है। पंडित जी तो बड़े खुश हुए, बेटा हुआ, बढ़िया पार्टी की, दावत की। कुछ समय के बाद में जो गाय को फल खिलाया था उसके लिए एक बालक हुआ। अब महाराज
उस बच्चे के जो है कान गाय के जैसे, कैसे थे? गाय के जैसे। और जब गाय के जैसे कान थे तो नाम रखा गया, उसका नाम रख दिया गोकर्ण, और इसके जो बेटा हुआ था उसका नाम रख दिया था धुंधकारी। अच्छा, धुंधकारी क्यों रखा? कोई और भी तो रख सकते थे। पत्नी ने कहा, आत्मदेव ने कहा कि मैं इसका नाम रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव और इसका नाम होगा परमात्मा देव। क्या होगा? परमात्मा देव। लेकिन धुंधली पीछे पड़ गई, कहने लगी ऐसे कैसे हो जाए, कैसे रख लोगे तुम? अरे हमने 9 महीने गर्भ में पाला, वो गर्भ में रखा, इतने कष्ट सहन किए, और तुम कहते हो हम अपने नाम से रखेंगे। बोले तो देवी, बोले हम रखेंगे अपने नाम से। बोले हमारा नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और इसका नाम क्या रखूंगी? धुंधकारी। अब भैया धुंधकारी नाम रखें। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आगे चल करके महाराज गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी बने, लेकिन धुंधकारी कैसा बना? दुष्ट प्रवृत्ति, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। माँ बाप परेशान हो गए, रोज शिकायतें आने लगी कि महाराज ये रोज चोरी करता है। जो परेशान व्यक्ति होते थे रास्ता पूछते थे कि भैया इधर जाना है, बता देता था, उधर भटका देता था लोगों को रास्ते से। महाराज शिकायतें आने लगी रोज। पिताजी परेशान हो गए। पिताजी ने सोचा एक समय हम बच्चे के लिए परेशान थे। किसके लिए परेशान थे? इससे बढ़िया तो ना होता तो आज हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। माँ बाप को पीटने लग गया, डांटने लग गया, भटकाने लग गया, तुम बोलोगे नहीं ज्यादा। पिताजी जब दुखी हो गए तो कहते हैं, एक दिन पिताजी दुखी बैठे थे और गोकर्ण के सामने कहने लगे, बेटा क्या है? इस बच्चे की वजह से, धुंधकारी की वजह से मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैंने तो सोचा था कि बढ़िया बेटा होगा, लेकिन ये तो बड़ा दुष्ट निकला। इससे अच्छा तो नहीं होता। पूति कपूति को धन सच्चे, और पूति कपूति सपूति को धन सच्चे। याद रखना, हम जो उल्टे सीधे धन कमा रहे हैं ना अधर्म कर करके, बच्चों के लिए कितना भी इकट्ठा कर देना। अगर बेटा दारूबाज निकल गया, जुआरी निकल गया, उल्टा सीधा सट्टे लगाने वाला निकल गया, कितना भी कमा के घर जाना, सब कुछ बर्बाद कर दे। और अगर बेटा तुम्हारा सपूत निकल गया, तुमने उसको अच्छा पढ़ा दिया और वो बच्चा अच्छा निकल गया, सपूत निकल गया, तो तुमने कुछ कमाया या ना कमाया वो अपने आप कमा लेगा। अगर कमा के देना है तो उसको विद्या दीजिए, संस्कार दीजिए, उसको जितना पढ़ना है पढ़ाइए। माता शत्रु पिता मेरी, ये न मानो पापिता, न सोवते सभा मध्ये, हंस मध्ये भगो यथा। वो माँ बाप शत्रु है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जीवन भर खिंचती रही अनपढ़ जन की खाल। इसलिए अपने बच्चों को जितना अच्छा हो सके अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दें और बच्चे को ज्ञान दीजिए।
उनको संस्कार दीजिए। गोकर्ण ने कहा पिताजी मैं एक बात कहता हूं, जो ये हमारे शरीर के प्रति देहाभिमान है ना, इसको त्याग दीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो निर्लेप आत्मा हूं। भगवान का भजन करिए। इस शरीर से जितना हो सके प्रभु की भक्ति करो। इस शरीर की तीन गति चला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, और फेंक दोगे तो जीव खा जाएंगे इसे जंगल में। गाड़ दोगे तो महाराज इस शरीर के कीड़े बन जाएंगे। चौथी गति कोई नहीं। इस शरीर से जितना हो सके भगवान का नाम ले लो। अरे जो बीत गई सो बीत गई, अरे बीती का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन। जो बची है उसी को संभाल लो। और जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। 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 चली जा रही है अनमोल सांसें। चली जा रही है अरे जो जिंदगी निकल गई उसे भूल जाओ तुमने क्या किया। जो बची है उसी को संभाल लो, बेड़ा पार हो जाएगा। अब कहिए राधे, फिर कहिए जय जय। तो भैया जो बीत गई उसे भूल जाओ। एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा है, बड़ी रास्ते
और जब प्यास लगी उसको तो रास्ते में कुआं मिल गया। कुएं पे एक बाल्टी रखी थी, उसमें रस्सी बंधी हुई थी। बड़ी जोर की प्यास लगी थी, कुएं में बाल्टी को डाल दिया, रस्सी भी डाल दी, लेकिन पकड़ के क्या रखा? रस्सी का क्या बोलते हैं? छोर। क्या बोलते हैं? छोर। रस्सी का छोर पकड़ के रखा, बाल्टी भी छोड़ दी, रस्सी भी छोड़ दी, रस्सी का छोर पकड़ दिया केवल। और उस छोर को पकड़ने के कारण वो बाल्टी भी ऊपर आ गई, रस्सी भी ऊपर आ गई, और भर के क्या आया? पानी आ गया। कहने का मतलब क्या है? अरे अब तक हमने भजन नहीं किया तो अब क्या भजन? अब कैसे करेंगे? अब तो शरीर ही साथ नहीं, अब तो माला ही छूट जाती नहीं। जब चेत जाओ तभी सवेरा है? जब जग जाओ तभी सवेरा। अरे जो निकल गई उसे भूल जाओ, जो बची है उसी को समझो। और प्रभु का नाम, प्रभु को याद रखो। आज मुखर्जी जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। महाराज इतना सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी के मन में आ गया कि अब तो भैया चलो, इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं तो समझ रहा था ये मेरा समझ रहा था, लेकिन भैया हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ का है? परमात्मा। हम तो यहाँ पर किराएदार हैं, कुछ समय के लिए किराए पे आए, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। और कौन किसका साथ देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता। अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। तो महाराज बेटे ने उपदेश दिया, गोकर्ण ने चल दिए और प्रभु का ध्यान करने लगे, प्रभु का भजन करने। चले हंसा मरिलोकिको, यहाँ कोई नहीं तेरा, हर जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जब दुनिया सोती है ना तो भगवान के भक्त जागते हैं। भगवान के भक्त क्या करते हैं? जागते, भजन करते हैं। महाराज चले गए भगवान का भजन करने। धुंधकारी अकेला हो गया, निर्दिष्ट हो गया, मां को मारने लगा, कहने लगा पैसे दे, और पैसा छुपा रखा है तूने आंटी में, अब तो दे दे उसको। पोटली को खोल के, माँ ने बहुत सफाई दी, नहीं है बेटा मेरे पास है। रात को डर के मारे इतना मारा कि माँ कुएं में गिर गई। जिसके लिए इतना कुछ किया, उसी की वजह से जिनसे हमें सुख मिलता है उन्हीं के लिए हमें दुखी भी होना। जिनसे हम सोचते हैं सुख मिलेगा, उन्हीं से कभी कभी हम दुखी होते हैं। महाराज कुएं में गिर गई, धुंधकारी निर्धुंध हो गया, 5 वेश्याओं को रख लिया। महाराज 5 वेश्याओं को रख लिया। एक दिन जो है चोरी करके लाया, और जब चोरी करके लाया वेश्याओं ने देखा कि एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा और भंडा खुल जाएगा, इसके साथ हम भी मारी जाएंगी। तो महाराज 5 वेश्याओं ने प्लान बनाया कि भैया इसको मार दो। सो रहा था, ऊपर से रस्सियों से बांध दिया और अंगार लेकर के जलते हुए मुंह में ठूंसने लगे, तड़पने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा दो। वेश्याओं ने देखा छटपटा रहा है, अगर आज ये छूट गया तो हमको छोड़ेगा। महाराज तपते हुए अंगार उसके मुंह में ठूंस दिए, तड़पते तड़पते मर गए। महाराज जब मर गया
इधर गोकर्ण जी जब घर में कोई नहीं रहा तो वो भी तीर्थ करने चले गए। तीर्थ करने गए और तीर्थ से लौट करके एक दिन आ रहे थे। जब आ रहे थे तो रास्ते में अपना घर मिला तो सोचा चलो अपने घर चलते हैं। रात में भजन करने लगे। जैसे ही भजन करने लगे वहां पर एकदम से जिंदा आ गया। बोले कौन हो भैया? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। अरे भाई जी मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं भैया नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा भाई। बोले कौन? धुंधकारी। अरे तो धुंधकारी है? ऐसा कैसे? गंगा जल डाला, बोलने की शक्ति आई, किसी तरह ढंग से बताया। बोले ऐसा कैसे हो? तो चित्त कैसे बन गया? प्रेत कैसे बन गया? पर मैं तो तेरे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया था तेरा, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्या बताऊं? तुम 1000 पिंडदान भी कर लोगे ना तब भी मेरी मुक्ति होने वाली मतलब समझ में नहीं आई। गया में जाके 1000 पिंडदान करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसा क्योंकि मैंने पाप इतने ज्यादा किए हैं कि गया में जाने से मेरे पाप धुलने वाले नहीं। बोले तुम क्या? बोले महाराज भागवत कथा सत्कर्म, जब तक मुझे भागवत कथा नहीं सुनाओगे मेरी मुक्ति होने वाली। अब तो जो है गोकर्ण जी ने सबको इकट्ठा किया, चौकी सजाई, सुंदर आसन बिठाया बनाया और जो है श्रीमद् भागवत की कथा पांडाल को सजाकर की। अब जो है धुंधकारी के लिए अलग से जो है जगह तो थी नहीं। धुंधकारी एक बांस का पेड़ था, उसी में जाके छुप गया। महाराज कथा सुनते सुनते पहले दिन दूसरे दिन ऐसे ही 7वें दिन 7 गांठ फट गई बांस। धुंधकारी ने कथा सुनी, विमान आ गया लेकर के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले इनको लेकर के जा रहे हैं प्रभु के पास में, प्रभु के धाम। बोले ऐसे कैसे ले जाओगे? अरे इतने लोग बैठे, इन्होंने भी तो कथा सुनी थी, इसको अकेले को ही लेके चल दोगे क्या? भैया सुनी तो थी लेकिन इनका मन किसी का यहाँ पे नहीं था। कोई सोच रही थी गैस पर चाय रखाई थी, पता नहीं गैस बंद की या नहीं है। कोई कुछ सोच रही थी, कोई कुछ सोच रही थी। किसी का मन यहाँ था ही नहीं, केवल शरीर यहाँ थे। अगर इनके भी मन होते तो ये भी विमान में बैठ के चल जाते। भैया इसीलिए कहते हैं श्रोता सरोता मत बनो, सोता मत बनो। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता, एक कथा सुनने नहीं आता, वो ये देखने आता है कि इसमें कमी क्या है। कमी ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक होता है सरोता, सरोता का काम क्या है?